आज परम आदरणीय सुदेश दीदी जी हमारे बीच में पधारे हैं। दिल व जान सिक व प्रेम से आदरणीय दीदी जी का स्वागत है। तालियों और ढोल के द्वारा हम दीदी जी का स्वागत करेंगे। स्वागत है। एक बार जोर से तालियां बजाएंगे पुनः कि परमात्मा शिव ने कलश, जो यज्ञ का कलश जो रखा, जो ज्ञान कलश रखा, वो बहनों के ऊपर रखा। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं हमारी सेंटर की बहनें, प्रेरिका बहन, अंजलि बहन और मुकेश बहन आकर के परम आदरणीय सुदेश जी का स्वागत करेंगे एक गीत के डांस द्वारा। सुदेश बहन, प्रेरिका बहन और अंजलि बहन, आइए। ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल।
वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है, जो है अलबेला मद नैनों वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही, प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही, दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी, किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला की जपती है वो जोगन, वो राधा है, मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोही मोही ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुन सुन मौसे नहीं खेलो दावरे, जाके यशोदा से कह दूंगी रे, कान्हा सो जा जरा, ओ कान्हा सो जा जरा, लुक छुप के तक यूं ना मोही, कान्हा सो जा जरा, ओ कान्हा सो जा जरा, नैनों से ना छूना मोही, कान्हा सो जा जरा, ओ कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, ओ कान्हा सो जा जरा, आजा धा रे सा नि ग प म ग रे प म ग रे सा, प प सा नि ध प ग म रे प सा 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 रे ग प ग रे सा, सुनी जो तेरी मुरली, चली रे चल दे पिया मोरे वो जुलमी, गाऊं तेरे ही गीत क्यों, ले मैं तेरी हो गई, चढ़ गई तेरी पे तेरे, मोहना क्या हुआ, यूं मती मारी गई मोरी कैसे, छोड़ा बैल के आगे तुझे ऐसे, है ये सारा दोष मेरा, कान्हा सो जा जरा, ओ कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, ओ कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, ओ कान्हा सो जा जरा, मदना मधुसूदना मनोहरा मनमोहना, मदना
दिन खुशियां दा सज्जणा वे अज दिन खुशियां दा सज्जणा हो अज दिन खुशियां दा सज्जणा वे अज दिन खुशियां दा सज्जणा अज दिन खुशियां दा सज्जणा वे अज दिन खुशियां दा सज्जणा आवो रल मिल खुशी मनाइए हंसिए नचिए टप्पिए गाइए वेला मुड़ के नहीं लभना हो अज दिन खुशियां दा सज्जणा वे अज दिन खुशियां दा सज्जणा अज दिन खुशियां दा सज्जणा वे अज दिन खुशियां दा सज्जणा खुशियाँ मनाइए नचिए टपाइए खुशियाँ मनाइए नचिए यारा नाल महफिल है सजदी यारा दे कहते दिल बैठे ते वदे प्यार नहीं ओ यारा नाल महफिल है सजदी यारा दे कहते दिल बैठे ते वदे प्यार नहीं हर मुखड़े दे उत्ते खेरा कहंदे आ जांदा जदों इकट्ठे होण दिलदार भी ऐसी करी सबब नाल मिलदी दिल दी कली खुशी नाल खिलदी वे अपने फर्जों नहीं भजना हो अज दिन खुशियां दा सज्जणा वे अज दिन खुशियां दा सज्जणा अज दिन खुशियां दा सज्जणा वे अज दिन खुशियां दा सज्जणा ਓ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਟਿਕਾਣਾ ਮੂਰੇ ਹੋ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਬ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਸੋਹਾਂ ਜਦ ਚੱਕਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਕਲੀ ਹਾਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਕੁੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕੁੜੇ ਆਮਦ ਨੂੰ ਗੱਲੀ ਲਾ ਲੈ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦ ਮਰਜੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦ ਮਰਜੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਕੰਧ ਸਾਂਭ ਹਾੜੀ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੰਧ ਸਾਂਭ ਹਾੜੀ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ
ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਮੱਚਾ ਮੇਰੀ ਨੱਚਦੀ ਦੀ ਚਾਂਦਰ ਛੜਕੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਨੀ ਸੁਣੀ ਬਰੂਆ ਕੈਂਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲੱਗਦੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਲਾਲਾ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਲਾਲਾ ਦੋਸਤੀ ਡਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਰਾ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ ਹਾਣਦਿਆ ਸਰਦਾਰਾ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ ਹਾਣਦਿਆ ਸਰਦਾਰਾ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ ਹਾਣਦਿਆ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿਸਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿਸਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਕੱਢ ਕਾਲ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਚੁੱਕ ਲੋ ਬੰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਾਕਾ ਨਾ ਚੋਰੀ ਚੱਕ ਲੋ ਬੰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਾਕਾ ਨਾ ਚੋਰੀ ਚੱਕ ਲੋ ਬੰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਾਕਾ ਨਾ ਚੋਰੀ ਚੰਨ ਵਰਗੀ ਪਰਜਾਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਬਈ ਹੱਥੀ ਉਹਦੀ ਛਾਪਾ ਛੱਲੇ ਹੱਥੀ ਉਹਦੀ ਛਾਪਾ ਛੱਲੇ ਕੁੜ ਵਿੱਚ ਹੁਸਨ ਲੁਕਾਇਆ ਕੁੜੀਓ ਨੱਚ ਲੋ ਨੀ ਹਰ ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕੁੜੀਓ ਨੱਚ ਲੋ ਨੀ ਹਰ ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕੁੜੀਓ ਨੱਚ ਲੋ ਨੀ ਮਰੀ ਮਰੀ ਜਾਨੀਆਂ ਮੈਂ ਬੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਨੀਆਂ ਮਰੀ ਮਰੀ ਜਾਨੀਆਂ ਮੈਂ ਬੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਨੀਆਂ ਤੇਰੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਨੀਆਂ ਤੇਰੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਨੀਆਂ ਤੇਰੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਨੀਆਂ ਨੀ ਕਰੇਲੇ ਵਿਕਣੇ ਆਏ ਨੀ ਕਰੇਲੇ ਤੋਰੀਆਂ ਨੀ ਕਰੇਲੇ ਵਿਕਣੇ ਆਏ ਨੀ ਕਰੇਲੇ ਤੋਰੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਬਣਾਏ ਨੀ ਕਰੇਲੇ ਤੋਰੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਬਣਾਏ ਨੀ ਕਰੇਲੇ ਤੋਰੀਆਂ ਨੀ ਮੇਰਾ ਰਤਾ ਵਰਤਾ ਹੈ ਨੀ ਕਰੇਲੇ ਤੋਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਆਏ ਨੀ ਕਰੇਲੇ ਤੋਰੀਆਂ ਨੀ ਉਹ ਜਾਵੜੀ ਸਰਕਾਰੇ ਮਗਰੋਂ ਸੋਹਰਾ ਵਾਜਾ ਮਾਰੇ ਨੀ ਕਰੇਲੇ ਤੋਰੀਆਂ ਕਰੇਲੇ ਵਿਕਣੇ ਆਏ ਨੀ ਕਰੇਲੇ ਤੋਰੀਆਂ ਕਰੇਲੇ ਵਿਕਣੇ ਆਏ ਨੀ ਕਰੇਲੇ ਤੋਰੀਆਂ ਕਰੇਲੇ ਵਿਕਣੇ ਆਏ ਨੀ ਕਰੇਲੇ ਤੋਰੀਆਂ ਸਿੰਮੀ ਕੁੜੀਏ ਹੋ ਜਿੰਦ ਮਾਹੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਿੰਦ ਮਾਹੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਖੱਟੀਆਂ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਓਏ ਹੋ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਜੱਟੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਓਏ ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਵਾਰਨ ਪੱਟੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲ ਪਈ ਜਾਣਾ ਹੋ ਇੱਕ ਪਲ ਪਈ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਨੀ ਓਏ ਹੋ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਨੀ ਲੱਗਦੇ ਬੋ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਵਰਦਾ ਨੂਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਬਨ ਚੜਿਆ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਈਓ ਕਹਿਣ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਹੂਰ ਜਦੋਂ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਮੈਂ ਨੱਚਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਚੜੇ ਸਰੂਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੱਝਾਂ ਜਣੀ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਮੈਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਪੜਥੂ ਪਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮੰਨੀ ਹਾਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਤਰਿੰਜਣਾ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹਾਏ ਨੱਚਦੀਆਂ ਸੁਣੇ ਤਮਕ ਚਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ जिस प्रोग्राम के लिए हम आज सभी आए हैं, आज हम आए हैं परम आदरणीय सुदेश दीदी जी के अनमोल महावाक्य सुनने के लिए। जैसा कि मैं पहले कह रहा था, दीदी जी आप
शिव बाबा के यज्ञ की आधार मूर्त हैं, ब्रह्मा बाप समान प्यार की मूर्त हैं, और ब्राह्मणों के लिए तो आप वरदान देने वाली वरदानी मूर्त हैं, वरदानी मूर्त हैं। तो मैं अब आगे हमारे आदरणीय भाई साहब डॉक्टर राम प्रकाश जी को बुलाना चाहूँगा। वो आकर के परम आदरणीय दीदी जी का परिचय और उनका वेलकम करेंगे। डॉक्टर राम प्रकाश भाई जी आइए। ओम शांति। बड़े उमंग और उल्लास के साथ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस हिसार सेवा केंद्र पर परमादरणीय राजयोगिनी तपस्विनी दीदी सुदेश दीदी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि आप मंच पे पधारने का कष्ट करें। ब्रह्मा कुमारी रमेश बहन सुचिता बहन, आप मंच पे आने का कष्ट करें। और मैं निवेदन करूंगा ब्रह्मा कुमारी बहनों से आपका पुष्पों के द्वारा स्वागत करें, आपका श्रृंगार करें तथा इस बाबा के इस पावन स्थल पर आपका स्वागत करें। ब्रह्मा कुमारी बहनें, सर्वप्रथम मंच पर आदरणीय बहन जी का स्वागत करेंगे। दुनिया में ऐसी बहुत सी विभूतियां हैं जिनका जीवन ही एक प्रेरणा बन जाता है। ऐसी ही एक महान विभूति हम सबके बीच में विद्यमान है, जिनका नाम है परम आदरणीय सुदेश दीदी जी। आपका इस सभा में हार्दिक स्वागत है और बहनों से निवेदन करूंगा कि आप बहुत सौभाग्य के पात्र हैं वो लोग जो इन महान विभूतियों के दर्शन करते हैं। आज आपके साक्षात्कार हो के आपसे हमें बहुत प्रसन्नता हुई है, बड़ी खुशी हुई है। मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं, 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 मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी। मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार
कर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की इस शाम में ओम शांति में क्या समाया है? इस मिलन में ओम प्रेम समाया है। ओम प्रेम, ओम प्रेम। उस प्रेम में और शांति में क्या समाया है? प्रभु मिलन का और प्रभु प्यारों का, बाबा के राज दुलारों का, चैतन्य सितारों का मिलन। तो आनंद समाया है। ओम आनंद, ओम आनंद। सिर्फ खुशी नहीं हुई, पर खुशी में आनंद समाया है। आपने सबने भट्ठी किया, योग भट्ठी, 4:30 से 5:30 योगी किया ना, भट्ठी की। फिर है क्लास, तो क्लास तो मैंने किया है, कराने नहीं आई हूं। मैंने आकर के कितना सुंदर क्लास किया, उसका अनुभव सुनाती हूँ। पहले ही पहले हमारी मीठी त्रिमूर्ति बहनों ने, सूरज निकला, शाम को नहीं, सवेरे सूरज निकला, शाम को ढलता है। तो मैं आज का ही अनुभव सुनाती हूँ। आज सवेरे राजधानी ट्रेन से आए तो कैंट में उतर गए थे ताकि शहर की भीड़ ना हो, इसीलिए, ताकि पीछे से रिंग रोड से आएंगे तो रास्ता क्लियर मिलेगा, ताकि क्लास तक पहुंच सके। तो सत्कार भवन में आए। पहले ही दिन, एक्चुअली बहुत दिनों से सत्कार भवन बना है। जयप्रकाश भाई जी ने, वो बिल्कुल शुरू में जब पांडव भवन बना था, तो बाबा ने हमारी ड्यूटी पांडव भवन सेवा पर लगाई थी। भेजा बाबा ने जयपुर से मधुबन और मधुबन से दिल्ली में भेजा था। और समय पांडव भवन से पहले गुरुद्वारा रोड में म्यूजियम स्थापन हुआ था। उसकी कहानी, अनुभव तो फिर किसी दिन सुनाऊंगी या किसी क्लास में सुनाऊंगी। परंतु मतलब बाबा ने भेजा था फिर से वापस दिल्ली में। रूहानी जन्म हमारा ब्रह्मा बाबा से हुआ, समर्पण मम्मा के सामने हुआ 58 में, 59 में। भारत में पहली कुमारी थी। पहले ऐसे सभा में समर्पण होने का कोई सिस्टम नहीं था, क्योंकि डरते थे सभी।
तो मम्मा के सामने सिंपल साधारण समर्पण। तो पहला ही कोई बड़ी खुशी की बात है कि हमारा ऑफिशियली समर्पण पहले पब्लिक में पहली कुमारी का हुआ। समर्पण तो बहनें हो चुकी थी पंजाब में, अमृतसर में और स्थानों पर भी, पर पब्लिक में समर्पण ऑफिशियली माँ बाप द्वारा समर्पण, कन्या समर्पण, ये वो समर्पण था। वो तो फिर मम्मा के साथ की कहानी है। ठीक, तो हमें आज का ही अनुभव, जो मैंने आज क्या क्लास किया, करा नहीं रही हूं, पर क्लास मैंने क्या किया आज सवेरे से। तो उस समय सूर्य चढ़ रहे थे, सूरज बिल्कुल एकदम बहुत सुंदर, पूरा ही पूरा जैसे चंद्रमा की शेप में, गोल बिल्कुल कंप्लीट पिंक रेड कलर का था। तो चढ़ता हुआ सूर्य, नजर इतनी फोकस हो जाती है, लोग सूर्य दर्शन करने जाते हैं, फिर भी थोड़ा चढ़ जाता है तो चढ़ता हुआ आधा चढ़ता आधा नहीं, पर ये तो पूरा ही एकदम कंप्लीट गोल्डन रेड कलर का सूर्य। तो मुझे ये रियलाइज हुआ, पहले भी हुआ परंतु ऐसा ऐसा रूप ऐसा नहीं देखा। सूर्य चंद्रमा, सूर्य चढ़ रहा है ये तो बहुत बारी देखा, पर ये पहली बारी ऐसा था जो शीतलता से संपन्न, और लाइट वैसी नहीं थी पर जैसे फोकस एक सूर्य पर ही था। तो मैंने समझा ये जिस समय बाबा 1937 में 36 में प्रकट हुआ, अवतरित हुआ, यज्ञ की स्थापना हुई, तो उस समय जो भी समर्पण हुए वो ऐसे ही खिंच करके आए। बेशक परमात्मा की महिमा है, वह हजारों सूर्य से तेजमय है, पर बाबा ने कहा अब कोई भी अपने पिता को जलाएगा कैसे? हजारों सूर्य से तेज में है, जैसा भक्ति में है, कोई बाप अपने बच्चों को जलाएगा क्या, भस्म करेगा क्या? हाँ, परमात्मा हजारों सूर्य से तेजों में, क्या करोड़ों सूर्य से तेज में है कि उनकी शक्ति हम मनुष्य आत्माओं ने जो देह अभिमान में आकर के विकर्म, पाप कर्म अथवा स्वधर्म में टिक करके न टिक करके अधर्म के कर्म किए, कर्म को हिसाब किताब बनाए, परमात्मा के साथ संबंध जुड़ने से विकर्म भस्म होते हैं, विकार भस्म होते हैं, पुराने संस्कार बदल जाते हैं। क्यों? कि उन सूर्य में, परमात्मा सूर्य में शीतलता समाई हुई है। तो वो जो शीतलता का सवेरे अनुभव हो रहा था, चढ़ तो रहे हैं सूर्य देव, सूर्य देवता भक्ति में याद है, हमको पता है वो तो ज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य प्रगट्या अज्ञान अंधेर विनाश। और ये 14 साल की भट्ठी जो कराची में हुई, वो शीतलता के साथ साथ, प्रभु प्यार में के साथ साथ, जितना ही सागर की गहराई में बाबा ने हर एक आत्मा को अंतर्मुखी बना करके रूहानी सुख का, ईश्वरीय आनंद का अनुभव कराया, उतना ही फिर ज्ञान प्रकाश के साथ साथ शीतलता का,
शीतलता का, शुद्धि का और पवित्र जीवन बनाया। तो सबकी दृष्टि भाई साक्षात्कार होता था, साक्षात्कार होता था। तो हमको ऐसे अनुभव हुआ कि यानी जैसे अभी इस प्रकृति के सूर्य को देख के बिल्कुल इतना आकर्षण होता है, लोग सूर्य देखने जाते हैं, पर सनसेट भी देखने जाते हैं। इसका महत्व क्या है? आबू में जाते हम सनसेट जरूर देखने जाते थे। तो एक बात की रियलाइजेशन कि जब सूर्य चढ़ता है तो शीतलता के उसमें बिल्कुल शीतलता के आधार से वो पवित्रता की शक्ति से सब खिंच के आते हैं। समय आया, दोपहर हो गई, कराची से, सिंध से 50s में बाबा बच्चों के साथ भारत में आ गए। तब तक ज्ञान की प्रत्यक्षता बहुत क्लियर हो गई, परमात्मा का परिचय सबको अच्छी तरह से मिला और पवित्रता की शक्ति से जीवन में परिवर्तन कैसे आता है। घर छोड़ने की जरूरत नहीं होती, संसार छोड़ने की बात नहीं, पर शक्ति आ जाती है विकार छोड़ने की। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु भटकते रहे थे, ऐसे ऐसे गीत गाते थे। अभी परमात्मा ने तीसरा नेत्र खोल दिया तो ज्ञान सूर्य की शक्ति का अनुभव होने लगा। पर जिन आत्माओं के पास वो ताकत नहीं थी, डरते थे, तब जब सूर्य चढ़ जाता है, बहुत तपत दोपहर हो जाती है, तो ऐसा सूरज सामने देख सकते हैं क्या? सूरज चढ़ा ना, कहते पर्दा बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, शटर डाउन कर दो। मिल तो रही है लाइट, पर अंधेरा चाहिए। वो सूरज जब चढ़ जाता है। ऐसे ही 50s में 1956 to 60 तक वातावरण ऐसा था, वो ज्ञान की इतनी प्रत्यक्षता हुई। जिन आत्माओं ने, जिन शक्तियों ने ज्ञान लिया, हम भी 57 में ज्ञान में आए, तो इतना क्लियर ज्ञान, इतना स्पष्टीकरण स्पष्ट बाबा का। तो जिन्होंने भी लिया, पंजाब में भी तब तक तो बहुत अच्छा, हर प्रकार से बहुत सारी बहनें निमित्त बनी। चंद्रमणि दादी, बीच में पहले जानकी दादी का भी आना हुआ, मतलब बहुत अच्छी तरह से ज्ञान का प्रत्यक्षता थी। दिल्ली में भी राजधानी है तो बहुत अच्छी तरह से, और स्थानों पर भी शुरू हुआ। तो उस समय ज्ञान इतना पावरफुल, सूरज चढ़ चुका था। ब्रह्मा कुमारियां आ रही, दरवाजा बंद कर दो, ब्रह्मा कुमारी आ रही है, खिड़कियां बंद कर दो, ब्रह्मा कुमारी आ रही है। कहने का मतलब क्या है? डरते थे, ब्रह्मा कुमारी को देखते ही दरवाजा बंद कर देते थे। आप में से कोई को ऐसा अनुभव है? डरते थे ना पहले। ये नहीं समझा कि हमारा दुख शांति विकार को छुड़ाएंगी, समझेंगे घर छुड़ा देंगी। डर था, मतलब वो सूरज की शक्ति को सहन नहीं कर सकते थे। ये मैं आज सूर्य चढ़ना, सूरज निकला है शाम को, तो डांस किया ना, तो ये मैंने क्लास सीखा पहली बात तो ये। अब परमात्मा ज्ञान सूर्य की शक्ति छिप तो सकती नहीं। भले दरवाजा बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, शटर डाल दो, पर वो जो गर्मी है, वो जो शक्ति है, वो अपना काम करेगी जरूर। तो जो चैतन्य पौधे थे, जो परमात्मा के बच्चे थे, उनको तो बंद दरवाजों में भी शक्ति मिलती रही। बंधन में होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन को दिव्य बना लिया। फिर अभी समय आ गया है, बाबा ने कहा
मुझे तो अपने बच्चों को अब घर ले जाना है। अब इसकी दुनिया में बच्चे तुमको बेहद का वैराग चाहिए। तो अभी जैसे सूर्य ढलने का समय होता है तो सबकी आंखें खुलती हैं। अभी वो समय आ गया है जहां तहां ब्रह्मा कुमारियां, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारियां, पीस ऑफ माइंड ब्रह्मा कुमारियां, ओम शांति चैनल ब्रह्मा कुमारियां, ट्यूब खोलो ब्रह्मा कुमारियां। डरते हैं कि अभी उनको जिससे भी बोलो, हाँ मैंने शिवानी बहन का प्रोग्राम सुना है, देख शिव बाबा का परिचय मिला। तो मेरा कहने का मतलब, तो पहला सॉन्ग, पहला डांस, फिर सितारों का स्वागत है। तो मैंने कहा ये है चैतन्य सितारे, प्रभु प्यारों का स्वागत हुआ। तो आप सबका स्वागत हो रहा था, सिर्फ हमारा नहीं। ये तो मैंने देखा कि ये सब भी तो बाबा के बच्चे, बाबा के साथ बाबा ने ये वायदा किया है कि जहां मेरे बच्चे इकट्ठे होंगे मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तो कहां भी अकेले नहीं जाते, बाबा साथ आता है। और बाबा के चैतन्य चमकते सितारे, साकार बाबा जब अवक्त हुए तो ये क्वेश्चन था, बाबा आप क्यों चले गए, आपको तो अंत तक साथ लेके जाना है। और बाबा ने कहा सूर्य छिपता है सितारों को चमकाने के लिए। तो आप सितारों का भी स्वागत का डांस देखा, वेलकम भी देखा। फिर और भी तीसरा डांस देखा कि वास्तव में कितना आनंद और हार्मनी है। डांस का मतलब भी यही है कि खुशी से कदम मिले, हाथ के साथ हाथ उठे, नीचे हो तो नीचे जाए सबका, ऊपर हो तो ऊपर हो, मुड़े तो साथ में मुड़े, चढ़े तो साथ में चढ़े, नीचे आवे तो साथ में आवे। तो हम सब श्रीमत पर चलने वाले, एक मत, एक धर्म, एक राज स्थापन करने वाले, जो बाबा की श्रीमत है सबकी मत वही है। अमृत वेला अमृत पीना है, जागृत होकर के सारे दिन में इसकी शक्ति भरनी है। कोई ये नहीं है, नहीं कोई बात नहीं, योग ही तो लगाना है। अमृत वेले योग लगाया या दिन में बैठ के योग लगा लिया, चलो रात को योग लगा लिया, ऐसे नहीं एक का हाथ ऊपर एक हाथ का नीचे। श्रीमत जो मिली है, मुरली जो मिली है, वो सबके लिए, सारे विश्व के लिए एक ही मुरली है। तो वही मुरली की जो डांस है, मुरली के जो मधुर साज हैं, सब उसी साज पर नाच करते हैं और उसी साज पर एक दो के सहयोग से एक दो को प्रेरणा देते हैं। तो कितना ही, जितने भी डांस किए, जितने भी गीत गाए, हर गीत का रहस्य है और रस भी भरा हुआ है। तो मैं तो क्लास कर रही थी, देखा फिर और भी, भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि पंजाब में आए हैं और भंगड़ा ना होवे, ये कैसे हो सकता है। बराबर वो फिर क्या है, वो देखा कि बैलेंस कितना अच्छा है, हाथ भी उठता है पैर भी उठता है, साथ साथ गिरते नहीं है। यानी बैलेंस है, दोनों ही पैर, दोनों ही हाथ, सारा ही एकदम स्टिक। तो बैलेंस है, ब्लिस। बैलेंस में इतना आनंद है, इतना सुख है, ऐसी दुनिया को लाने का है। जब ऐसा आ जाएगा, बैलेंस की सर्विस है। घर संसार में भी रहो, परिवार में भी रहो, पर नए संसार की रचना करो। सुख की दुनिया को लेकर के आओ, स्व की सेवा भी करो, समाज की सेवा भी करो,
विश्व अधिकारी स्वयं भी बनो, दुनिया को, नई दुनिया को भी स्वर्ग बनाओ, सुखधाम बनाओ। ये मिलकर के ही बाबा के बच्चों को कार्य करना है। तो स्वास्थ्य सेवा और विश्व सेवा और साथ ही साथ 4 सब्जेक्ट का बैलेंस है। विष्णु स्वरूप क्या है? एक ज्ञान, स्वदर्शन चक्र, गदा, योग की शक्ति, माया जीत बनने की शक्ति, महावीर बनने की शक्ति, दुर्गुणों को नाश करने वाली दुर्गा की शक्ति, कमल फूल समान, न्यारा और प्यारा। घर में रहते, संसार में रहते, व्यवहार करते, परिवार में रहते, खिला हुआ रहना है, खुश रहना है, तो बिजी भी रहना है पर इजी भी रहना है। बैलेंस है, ये डिटैच है। ज्ञान मिला, योग से शक्ति मिली। जब ज्ञान और योग से शक्ति मिली तो अपने आप ही बुद्धि स्वच्छ हो जाती है, धारणा होना शुरू हो जाता है, जीवन पवित्र बनना शुरू होता है, पवित्रता की शक्ति आती है। नर नारी, नर नारायण, जीवन कमल समान। आज भी बाबा ने कहा पवित्रता के संस्कार कितने दिव्य होने चाहिए, वृत्ति कितनी पवित्र हो, दृष्टि पवित्र हो, वचन वरदानी हो, कर्म प्रेरणा देने वाले और श्रेष्ठ हो। तो कमल फूल समान, कमल हृदय, कमल नैन, कर कमल, चरण कमल। तो ये कमल की तरह दृष्टि में इतनी पवित्रता, वाणी में पवित्रता, व्यवहार में पवित्रता, वाइब्रेशंस में पवित्रता, और फिर शंख ध्वनि, परमात्मा जो सुना रहे हैं वो अनुभव करके, धारण करके जो भी सुनाएंगे तो सत्यता की शक्ति में निर्भयता है, सत्यता की शक्ति में हिम्मत है। संस्कार हमारे सतयुग में जाने के बन रहे हैं। तो दोनों बच्चों ने याद कराया, अब तो श्री कृष्ण की नगरी में चलना है, राधे कृष्ण बनना है। तो ऐसा ही फिर से वो हम जो पुराने दुनिया से बदलेंगे तो बचपन से ही हमारे संस्कार, श्री राधे कृष्ण के संस्कार कैसे होंगे? एकता के संस्कार, दिव्यता के संस्कार, पवित्रता के संस्कार, सर्वगुण संपन्नता के संस्कार। फिर लास्ट वो तो कमाल का था, वो शक्तियां। भाई क्या, भाई कहाँ से ये सब आएगा जीवन में? कैसे कैसे आएगा जीवन में? जब तक वो मटकी चोर, मक्खन चोर नहीं बने ना। मटकी ज्ञान की भी कलश परमात्मा ने माताओं पर रखा है और गोप गोपियों ने मक्खन चुराया है। तो मटकी सबके सिर पर, बाबा ने सबके सिर पर कलश रखा है और सिखाया है कि जो भगवान ज्ञान धन दे रहे हैं, रतन दे रहे हैं, वो गुप्त पुरुषार्थ करके गुणग्राही बनते चले जाओ। पंखा हाथ में है, शीतलता फैलाते जाओ, पंखे से वातावरण को बदलते चले जाओ। शक्ति का ले करके मशाल सबके अंधकार को मिटाते जाओ, दृढ़ता से लेकर के। नई फसल आ रही है, परमात्मा खिलाने के लिए भी हम श्रेष्ठ कर्म भी करने हैं, चक्की भी चलानी है, सुदर्शन चक्र भी चलाना है, डांस भी करना है। तो हर एक एक्ट शक्तियों का देखा, मैं वो भूल गया, एज भूल गई माताओं को, बचपन आ गया ना सामने। ठीक है ना बहनें जो भी थी, ये अभी भी पीछे बैठी हैं, आगे आई है ना। तो कहने का मतलब यह है कि वो परमात्मा ने शिव शक्तियों को, पांडवों को जो पावर दी है, शिव शक्ति पांडव सेना, कर्तव्य करके बहुत अच्छा। शुरुआत तो पांडव से ही हुई,
जो सारा स्टेज को संभाला तो भाई ने संभाला। डॉक्टर साहब ने बैठ करके परिचय दिया। तो भाई शिव शक्ति इकट्ठी मिल करके कार्य करती हैं, बाबा का कार्य अकेला नहीं है। तो मैंने तो बैठ के क्लास किया है, अभी आपको क्या क्लास कराऊं। लिखा है क्लास करे। इतना सुंदर अमृत का गिलास मिला है पीने के लिए, इतना सुंदर वातावरण है। भाई बहन इतने स्नेह से बाबा के घर में आके बैठे हैं। बाकी जरूर बाबा के साथ के वो दिन भी कितने प्यारे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं, वो दिन भी कितने प्यारे थे। तब बाबा साथ हमारे थे, अब भी बाबा साथ हमारे हैं। क्यों कि अभी सिर्फ रूप बदल गया है। जैसे सूर्य छिप गया पर छिपता नहीं है, सूर्य एक स्थान से दूसरा रूप, वही सूर्य फिर प्रकट होता है, फिर कल्प कल्प बाबा आते हैं। परंतु ज्ञान बाबा ने जो सुनाया हमको रोज वही अमृत वेले ज्ञान सूर्य द्वारा मिला हुआ ज्ञान मुरली से मिलता है। परंतु ये 3 प्रकार से मिलने का अनुभव भी बड़ा प्यारा और न्यारा है। साकार में मिलन तो निराकार साकार के रूप में आए। और बहुत बारी बताया कि मैं अगर ऊपर से प्रेरणा दूं तो क्या इतनी बुद्धि स्वच्छ है? बुद्धि इतनी भ्रष्ट मैली हो गई थी। वो अंदर जो स्नेह था, जो रूहानी प्यार था, वो धीरे धीरे मोह में परिवर्तन हो गया दे तथा दे के संबंध में। तो स्वच्छ जल अमृत धीरे धीरे हमारे पास होते हुए भी देह के भान और देह के अभिमान ने उस स्वच्छ जल को कीचड़ बना दिया। यानी जो प्रेम था वो मोह में बदल गया, कीचड़ बन गया। वो पानी के गिलास में थोड़ा सा मिट्टी डालो, बीमार कर देगा वो पिएंगे तो। थोड़ा और कीचड़ डालो तो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। थोड़ा और मिट्टी डालो, कपड़ा साफ करने के बदलाव मैला करेगा। थोड़ा और मिट्टी डालो, क्या होगा? उसका फ्लो रुक जाएगा, वो बहती गंगा नहीं रहेगा। थोड़ी और मिट्टी डालो, वो कीचड़ बन के चिपक जाएगा। वो जो प्रेम था वो मोह में बदल गया, देह तथा देह के संबंध में बदल गया। तो ऐसे ही हर एक विकार, इच्छा मात्रम अविद्या शरीर अवस्था काम विकार में कैसे आ गई, शांति क्रोध में कैसे बदल गई, सर्वगुण संपन्नता और संतुष्टता लोभ में और भ्रष्टाचार में कैसे बदल गई, समान आत्मिक स्थिति निर्माण स्थिति अहंकार में कैसे बदल गई। तो संसार में दुख अशांति अपवित्रता का स्वराज आ गया। और फिर बाबा फिर से आए हैं पवित्रता सुख शांति का राज देने, तन भी सुखी बनाने, मन भी सुखी बनाने, धन भी संपन्न। वो धन क्या है जिसको आज धन समझते हैं, हीरे मोती समझते हैं, वो तो सतयुग में हमारे लिए बिल्डिंग मटेरियल होगा। और बिल्डिंग मटेरियल को अंदर छिपा के रखेंगे क्या? बिल्डिंग मटेरियल तो बाहर पड़ा रहता है। तो वो हीरे मोती पत्थर जिसके मकान बनते हैं मटेरियलिस्टिक थोड़ी होते हैं। चोर कोई चोरी करने नहीं आते। संपत्ति शुद्ध हो जाती है, प्रकृति सत्व प्रधान हो जाती है, उम्र लंबी हो जाती है, कंचन काया बन जाती है,
मरने का डर नहीं रहता, निरोगी कंचन काया हो जाती है, ऐसा जीवन बन जाता है। तो वो जो पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, संपत्ति, वो परिवर्तन हो गई। और आज कहाँ, वो बाबा कहते बुल्लू एक बादशाह था, दिन में अमीर था, रात को फकीर बन गया था। तो हमारी कहानी है। लास्ट वीक बाबा ने मुरली में वो सारे सुदर्शन चक्कर का ज्ञान सुनाते, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सुनाई थी। तो कहा बच्चे किसी और की कहानी थोड़ी सुना रहा हूँ, तेरी तो कहानी सुना रहा हूँ। तुम ही तो ऐसे डबल सिरताज थे, तुम ही तो विश्व के मालिक थे, तेरा ही तो राज्य था, एक धर्म था, एक राज्य था, एक भाषा थी, वही अब फिर स्थापन करने के लिए आया हूं। तो अभी बाबा फिर से हम बच्चों को ये सब समझाने के लिए निराकारी वतन से टीचर नहीं बनता है। पिता तो सबका है, परंतु साकार में आकर के हमारे को सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान देके, तीसरा नेत्र खोल के, त्रिकालदर्शी के साथ साथ त्रिनेत्री बना करके, त्रिलोकीनाथ बना के विश्व का मालिक बनने की शिक्षा देने के लिए साकार में आते हैं। परंतु वो शिक्षा कैसे धारण करनी होती है, वो एग्जाम्पल चाहिए। इसलिए ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। किसमें प्रवेश किया? ये सिद्ध किया कि जो शुरू की आत्मा, सतयुग वाली आत्माओं में जो संस्कार थे, उन संस्कारों को फिर से जागृत करता हूं और पुराने संस्कारों को शुद्ध करता हूं। तो जो 100 देवता थे, तीनों मंत्र को पक्का कराने आता हूं। मन मना भव, मध्याजी भव, विष्णु स्वरूप भव, और हम सो हम। तुम ही 100 देवता थे, हम ही 100 देवता थे, हमको फिर से बनना है। ये इतना नशा चढ़ाते, निश्चय कराते, निशाना पक्का करा देते। ये साकार में आने के बाद हुआ। अब साकार बाबा ने जो प्रैक्टिकल में किया, बाबा कहते उसको फॉलो करो। क्या फॉलो करो? कि ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की शिक्षाओं को, एक एक वर्षंस को, महावाक्यों को अभ्यास किया, जीवन में उतारा, रूहानी साइंटिस्ट बन करके उसका एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपीरियंस किया, प्रूफ दिया। किसकी हिम्मत है कि इतनी शक्ति अंदर आत्मा में भर जावे? जो इतनी सब कुमारियां, माँ बाप के घर में 2 लड़कियां होती हैं, एक लड़की होती है, चिंता होती है, बचा बचा के रखते हैं, डर रहता है कहीं उल्टे रास्ते ना चली जावे, संग का रंग न लग जावे। यहां बाबा ने शिव शक्तियां तैयार किया, पवित्रता की शक्ति भर के समाज के सामने शिव शक्ति सेना तैयार करके रखी। ये पांडवों की सेना तैयार की कि मेरे महावीर माया जीत जगत जीत है, मेरे साथी हैं स्वर्ग की स्थापना करने के। तो ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा माँ सरस्वती प्रैक्टिकल में वो शिक्षा को धारण कैसे करना है, उस धारणा का स्वरूप अब संपूर्ण बन जाएगा ना। जरूर धारणा की तो अचीवमेंट तो चाहिए। तो बाबा ने जैसे ही अव्यक्त बाबा को ये गुलजार दादी द्वारा पता चला, गुलजार दादी सूक्ष्म वतन का नजारा लेके आई थी, वो फिर किसी दिन क्लास में सुनाऊंगी। तो वो अनुभव, जब ब्रह्मा बाबा को ये संदेश मिला कि जो तुम्हारा साकार स्वरूप है वो ही अव्यक्त स्वरूप है, और अव्यक्त का मतलब है फरिश्ता स्वरूप, जिसमें बंधन नहीं है, बोझ नहीं है,
स्वरूप साकार में होते भी निर्बंधन, बोझ रहित, न मन का बोझ है, न कोई संबंध का बोझ है, न कोई धन का बोझ है, न समाज का बंधन है, न परिवार का बंधन है, न संसार का डर है। तो वो जो महिमा है निराकार वाली साकार में, निर्भय, निर्वैर, अकाल मूरत काल का डर नहीं, संसार का डर नहीं, तो निराकार और साकार एक रूप में आकर के सेवा की। और वो जो उस निराकार ने साकार को अव्यक्त बनाया, तो अब वो प्रैक्टिकल में कैसे सीखे? तो फिर अव्यक्त बाप द्वारा, अव्यक्त बाप दादा की मुरलियां, कोई कहते हैं अव्यक्त मुरलियां बड़ी मीठी लगती हैं, प्यारी लगती हैं, जल्दी समझ में आती है। परंतु आपने देखा होगा अव्यक्त मुरली कोई 5 साल से 7 साल से भी सुन रहा है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बना, हाँ अव्यक्त मुरली अच्छी लगती है, पर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन के धारणा की मूर्ति बने। साकार मुरली जीवन में परिवर्तन लाती है, क्योंकि ज्ञान चाहिए जीवन में लाने के लिए, अभ्यास चाहिए। तो वो जो ब्रह्मा बाबा ने जो अपने जीवन में अनुभव किया, अभ्यास किया, प्रैक्टिकल में श्रीमत की पालना करके कर्म में लाया, फिर निराकार और अव्यक्त दोनों ने वो जो मुरली सुनाई, अव्यक्त मुरली चली गुलजार दादी द्वारा, वो सूक्ष्म परिवर्तन कैसे करना होता है। वो केक है, जैसे केक बिना इंग्रेडिएंट के बनेगी क्या? वो भोजन जो है आत्मा के लिए टेस्टी है, पर आपके पास अनाज है ही नहीं, रोटी कैसे बनाएंगे? सब्जी है ही नहीं तो स्वाद के पकोड़ा समोसा वो कैसे बनाएंगे? साधन ही नहीं है। मीठा है ही नहीं, रसगुल्ला गुलाब जामुन कैसे बनाएंगे? तो इंग्रेडिएंट्स यानी सामान जो है जीवन परिवर्तन का, वो अव्यक्त बाप दादा बच्चों को देते हैं, पर आधार है साकार मुरली। ज्ञान की जब तक गहराई नहीं, इसलिए वो मुरली सुनते हैं, अव्यक्त मुरली सुनने वाले, पर ब्रह्मा कुमारी बनते, ब्रह्मा कुमार बहुत थोड़े उसमें से बनते। पर साकार मुरली में 7 दिन का अच्छी तरह से कोर्स करें, मुरली सुनना शुरू कर देवे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन जाते हैं। तो वो था अव्यक्त मिलन, हमारे को थोड़ा एडवांस स्टेज पर ले जाने का। और अब चल रहा है आत्मिक स्वरूप में मनसा सेवा को बढ़ाने के लिए, आत्मिक स्थिति को पक्का करने के लिए। मनसा सेवा कैसे शुद्ध हो, मन की वृत्तियां निराकारी की तरह, निराकारी भी हो, निर्विकारी भी हो, और निर्विकारी बन के निरहंकारी रहे, और निराकार स्वरूप से मिलन मनाए। जब चाहे तो मिलन मनाए, जितना समय चाहे तो मिलन मनाए, पर जब तक अव्यक्त स्टेज नहीं बनाई है, वो निराकार का अनुभव नहीं होता है। अब समय है, अभ्यास है कि संकल्प में भी, वाणी में भी, कर्म में भी, जो कुछ भी देखो ना, उसको रूहानियत के से कनेक्ट करो। कुछ भी देखो, कुछ भी सुनो, उसको फौरन अपने जीवन से परिवर्तन कनेक्ट करेंगे तो व्यर्थ चिंतन खत्म हो जाएगा, पर चिंतन खत्म हो जाएगा, दोष दर्शन खत्म हो जाएगा। तो वो जो बाबा ने टाइटल दिए हुए हैं, अभी निराकार स्वरूप से संबंध जोड़ करके जितने भी टाइटल हैं, उसको प्रैक्टिकल स्वरूप बनाने के लिए निराकार बाबा के साथ संबंध जोड़ करके आधार साकार मुरली है, तो जीवन सकारात्मक हो जाएगा। मनुष्य से देवता बनने के पुरुषार्थ में तीनों बातें चाहिए, साकार भी चाहिए,
अव्यक्त स्टेज भी चाहिए और निराकारी स्थिति में वापस घर जाना है वो भी चाहिए। ओम शांति। समय होता है, अभी पूरा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय सतीश दीदी जी। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि आदरणीय सुदेश दीदी कितना विश्व में सेवाएं करके आए हैं, और जैसे आपके स्वागत के लिए प्रस्तुत किए गए नृत्य कलाओं को आपने किस प्रकार मनन चिंतन करके बैलेंस की भाषा, ज्ञान की भाषा के साथ मोल्ड किया, तो मैं कह रहा था कि अगर कोई आपके अनुभवों के खजाने को लूटना चाहे तो लूट सकता है। इतनी महान विभूति हम सब के सामने प्रस्तुत हैं। मैं एक प्रश्न आदरणीय दीदी से करना चाहूँगा। आपने विश्व भ्रमण किया है, देश विदेश में महान सेवाएं की हैं। आपका शुरुआत का समय कुछ ऐसा समय भी था जिसमें बैगरी पाठ था, और बाबा ने जिन नियमों को, जिन धारणाओं को हम सब के सामने प्रस्तुत किया, उस गरीबी अवस्था में भी जिस समय एक टूथपेस्ट को भी आप बड़ी कंजूसी से यूज करते थे, वो दिन भी कितने प्यारे थे, और वो दिन भी आपने कैसे किए, वो थोड़ा सा संक्षेप में आप मेरे को बताएंगे। केवल 2-3 मिनट का टाइम लेंगे। ईश्वरीय शक्ति का अनुभव अनोखा था। यानी परमात्मा के जो पहली शिक्षा है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तो वो ये जो अभ्यास करते थे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तो उसी समय क्योंकि निश्चय पक्का था, वो महावाक्य में उसको बराबर सच, ये तो बुद्धि ने तो माना, पर बुद्धि के साथ साथ निश्चय हुआ, रियली समझ आई कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और उसके अनुभव में शक्ति बहुत थी। तो मुझे जब ये पहला ये परिचय मिला कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और मैं सचमुच परम पिता परमात्मा की संतान हूं, यानी मेरे को ब्रह्मा बाबा का लाइट के स्वरूप का साक्षात्कार हुआ था। ब्रह्मा बाबा दिल्ली में आए थे, मेरा जन्म ब्रह्मा बाबा से ही हुआ। मैंने ब्रह्मा बाबा को लाइट की बॉडी देखा था, और जो क्लास कराई वो कुछ नहीं समझ में आई, पर एक क्यूरोसिटी हुई कि ये महात्मा जी, इनकी बॉडी लाइट की बॉडी कैसे है, और फिर कुछ समझने की कोशिश की तो ज्ञान समझ में नहीं आया। पर वो जो लाइट थी, वो मैं आंखें बंद करती थी तो पहले तो मुझे अनुभव जो हुआ, ऊपर छत पर क्लास थी रजौरी गार्डन में, शॉर्ट में बताती हूँ। तो बाबा को जब देखा सामने, तो लाइट की बॉडी, ट्रांसलाइट नहीं था, पिक्चर तो थे ही नहीं, साकार बाबा ही बैठे हैं। कि महात्मा जी, ये कैसे महात्मा जी हैं, इन पर लाइट कैसे, इनकी बॉडी लाइट की कैसे है। तो मैंने जगह बदली किया, मैं छत पर सीधे सीढ़ियों के पास ही बैठी थी, वहां से बैठ के वहां थोड़ा बैठ गई, वहां पर भी वो बाबा की बॉडी लाइट की बॉडी नजर आई। बंद करूं आंखें तो ऐसा जैसे कि मून, कूलनेस, एकदम बहुत शीतलता का अनुभव। खोलती हूँ आंखें तो वो साकार बाबा का रूप, और उसमें शक्ति बहुत। तो बंद करूं खोलूं, बंद करूं खोलूं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं आंख में चोनी खेलते हैं। अनुभव ऐसा था जैसे
गर्मी होती है, बहुत पसीना आता है, तो आपने आपको पिंच किया कि मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, जगह बदली किया, वो पर अनुभव का रस, फिर आंखें बंद करूं तो वही देखूं, खोलूं तो बाबा को देखूं, बंद करूं तो चंद्रमा की लाइट शीतलता मेरे आसपास है। तो जैसे बहुत गर्मी होती है, पसीना आ रहा हो और एक ठंडा हवा का झोंका आपको आवे तो सारी सिरहन जैसे नहीं गुदगुदी होती है। तो वो जो अनुभव था वो ऐसा था जैसे कोई अंदर का, यानी आनंद क्या होता है शब्द नहीं पता था, अतीन्द्रिय सुख क्या होता है ये शब्द पता नहीं था, सुपर सेंसुअस जॉय, यानी आंखों से तो कुछ और देख रही हूं, पर वो अंदर क्या अनुभव हो रहा है, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए, देखने के लिए फिर जिस बहन ने मुझे बुलाया था वो कॉलेज की मेरी फ्रेंड थी, हमारे साथ बीए पढ़ रही थी उस समय, किस कॉलेज में थे दिल्ली में। तो उसने मुझे कहा कि आपको मालूम है निराकार इनमें प्रवेश करता है भगवान। मैंने कहा कोई भगवान नहीं, भगवान बोले तो शरीर ही जल जावे, आकाशवाणी होवे बिजली चमके, बिजली तो चमकी नहीं, वो लाइट इनमें सिर्फ दिखाई पड़ी, मतलब आर्ग्यू किया उससे। एनीवे उसने बताया तो वो मुझे क्यूरोसिटी हुई। उसके आधार पर जब मैं दोबारा गई, मैंने सोचा आंखें बंद करके बैठी थी, अब आंखें खोल के बैठूंगी, वो को लाइट, गॉड इज लाइट कहते हैं, वो लाइट इनमें कैसे प्रवेश हुई। तो बाबा तो मधुबन से आए थे, दिल्ली में थोड़ा समय ठहरे थे, और वो लास्ट दिन था तो हमको निमंत्रण मिला। हमारी मौसी भी आती थी ज्ञान में, तो मदर को उनको जाने दिया, मेरे को नहीं जाने दिया था ऊपर, पर मेरी सहेली ने कहा कि इनको जाने दो, मेरे से कल सवेरे कॉलेज में डिस्कस करेंगे तो सीख लेंगे। तो वो क्यूरोसिटी मुझे फिर सीखने के लिए सेंटर पर फिर मैं आई दोबारा। अच्छा वो तो ठीक, बैगरी पार्टी वाली बात जो मैं बैगरी पार्ट के समय में आई, वो पीछे बताती हूँ। जो टूथपेस्ट की बात जो थी ना, वो बैगरी पार्ट अनुभव ही नहीं हुआ, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता था पता भी नहीं चला वो तो नहीं, आपको कहा ना कि अरे मीठे भाई टूथपेस्ट खत्म हो गया है क्या तो उसको बेलन से निकाल के किस प्रकार क्या अनुभव कुछ नहीं, इतने न्यारे प्यारे अनुभव होते थे, खराब बात नहीं लगती थी। मैं जब घर आई सेंटर पर, अब घर में कौन परवाह करता है, पेस्ट खत्म हुई है फेंक दो, नहीं ले लो। मैं सेंटर पर रहने लगी, पेस्ट खत्म, नियम था घर की कोई चीज नहीं यूज करनी है, बाबा के घर से ही जो मिले वो यूज करना है, जो है उसी से ही, ताकि मन तन आपका जीवन यहाँ से पले, भगवान के घर से पल रहे। घर वाले जो भी करे जग में देवे, डायरेक्ट नहीं लेना है, नहीं तो वो खींचेगा, नहीं तो वो तो प्रोवाइड तो कोई भी कर देवे ना भले, परंतु ऐसा नहीं, यज्ञ में वो चुपचाप देवे और उसमें से जो भी जिनको पालना है वो पालना मिलेगी। तो मेरे को पेस्ट मेरी खत्म हो गई। मैंने दादी ऑलराउंडर दादी गुलजार दादी की माता जी है, वो उस समय रजौरी गार्डन में स्टॉक संभालती थी। मैंने कहा दादी मेरी पेस्ट खत्म हो गई है। कहा खत्म हो गई? मैंने कहा हाँ। कहा लेके आओ। लकीली मैंने फेंकी नहीं थी। मैं आई तो कहा बेलन लेके आओ। मैंने कहा सोचा बेलन क्या करूंगी, पेस्ट बेलन का क्या संबंध है। तो उन्होंने
वो पेस्ट थी, उसको बेलन से ऐसे किया, तो वो जो नीचे जो पेस्ट थी, तो पेस्ट की तो ऊपर आ गई, का भी 1 हफ्ता और चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। किन स्थितियों से ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई। कल प्रातः की मुरली क्लास आदरणीय बहन जी कराएंगे। ज्योतिपुरा मोहल्ले में सवेरे सभी उपस्थित होंगे। कल दिन का क्लास तो यहाँ पे है ही 10 से 10:30 बजे, तो मुरली क्लास के लिए सभी उपस्थित होंगे। सभी बाबा की याद में रहेंगे और दृष्टि लेते हुए अपने घर जाएंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और सुनाती हूँ, एक बात। उस समय कोई एप्पल लेके आता था, 2 एप्पल कोई माता लेके आई, तो मैं कहा, दिया, मैंने कहा ये माता दे के गई है। तो दादी का, लाल ये एप्पल सेवा करेगा। मैंने कहा ये, वो हमेशा हमको लाल कहती थी, रतन लाल होता है ना, लाल ये एप्पल सेवा करेगा। तो मैंने कहा एप्पल क्या सेवा करेगा, समझ में नहीं आया उनका। फिर समझ में आया, वो जो एक एप्पल था, कोई टोलियां वगैरह नहीं बनती थी, उस एक एप्पल को वो 2 दिन में जो भी आया है ना, 1-1 टुकड़ा काट के बहुत प्यार से वो टोली खिलाई। वो दिन भर वो 2 एप्पल दिन में जो भी आए सबको टोली मिली। इतना मतलब आनंद आता था। वो दिन भी कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। ये दिन भी कितने प्यारे।